हेलो। हरिओम। चाय पी रहे हैं। वो कल 26 जनवरी था तो जलेबी हम लोग यहाँ बिहारी में लोग तो जलेबी बहुत चलता है। जलेबी खाए थे तो जलेबी खाए थे तो जलेबी का गुण भी तो बना बना जलेबी का गुण भी बताना ज़रूरी है। जलेबी में गुण भी होता है, ऐसा नहीं कि जलेबी अवगुण ही करता है। लेकिन हर दुकान से खरीद के लाने के में हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दुकान कैसा बनाता है नहीं मालूम। लेकिन जो घर में बनता है, अधिकतर बिहारियों के घर में जलेबी लोग बनाते ही बनाते हैं। लोगों को आता ही जलेबी है, चाहे उसका आकार सही हो या ना हो, आकार सही हो या ना हो, लेकिन जलेबी बना लेते हैं। जैसे मैदा को, मेन बात इसमें फायदा क्यों करता है, जलेबी और अमृति में अंतर है। जलेबी और अमृति में अंतर है। जलेबी मैदा का बनता है और अमृति उड़द दाल का बनता है। दोनों में कलर डालकर लोग लाल पीला हरा जो भी कर लें उड़द दाल को, लेकिन अब बिना कलर का बनाइएगा तो अलग दिखेगा, लेकिन फायदा वही करेगा। कलर डालने से फायदा नहीं करता है। अगर कलर डालना ही है तो हल्का सा हल्दी डाल दीजिए, हल्का सा हल्दी डाल दीजिए, वही कलर थोड़ा ले लेगा। अगर उससे भी ज़्यादा करना है, चुकंदर का रस डाल दीजिए, कलर अपने आप आ जाएगा। अगर ऐसा करते हैं तो खरीदा हुआ कलर ना डालें। ये तो है, अमृति और जलेबी में अंतर है दोनों का। तो आज जलेबी का बात करते हैं। जलेबी फायदा बहुत करता है। ऐसे शुगर वाले लोग को जलेबी हर्ज करता है। और जलेबी दो तरह का बनता है आजकल तो। गुड़ का जलेबी बिरले ही कहीं कहीं देखने को मिलता है, लेकिन पहले गुड़ का जलेबी में मिलता था। जैसे चाशनी के, चीनी के चाशनी में डालते हैं, वैसे गुड़ के चाशनी में भी डालकर बनता है। जलेबी दो तरह का बनता है। गुड़ वाले जलेबी तो जाहिर सी बात है कि फ़ायदा ज़्यादा करेगा। जाहिर सी बात है कि गुड़ वाला जलेबी फ़ायदा ज़्यादा करेगा। चीनी से गुड़ ज़्यादा फायदा करता है। तो बात करते हैं जलेबी का। जलेबी फर्मेंट करके बनता है, खमीर उठा के बनता है। खमीर उठाया हुआ हर चीज़ अब तो जानने लगा है लोग कि फ़ायदा करता है। जैसे बासी भात, बासी रोटी, कांजी, ये सब खमीर उठा हुआ रहता है। छोटी बात है। तो मैदा खमीर उठ कर बनता है, तो खमीर उठने के कारण ये बहुत फायदेमंद हो जाता है। जिसको माइग्रेन है तो मॉर्निंग में घर का बना हुआ, बाजार का खरीदा हुआ फर्मेंट किया रहता है या नहीं किया रहता है, वो भी इनो डाल के नहीं, रात भर छोड़कर बनता है, जो वो फर्मेंट होता है ना, वो जो खमीर होता है उसका अलग फायदा है। इनो डालकर कुछ भी डालकर उसका फायदा नहीं है, वो तो आप आर्टिफिशियल की। तो जो रात भर छोड़कर खमीर उठाया हुआ रहता है उसका जलेबी जो बनता है, माइग्रेन को जड़ से ख़त्म कर देता है। ये हमारा एलोपैथिक नहीं कहता है, आयुर्वेदिक कहता है। चाहे दादी नानी के ज़माने में लोग कहता, दादी नानी के ज़माने में लोग तो ज़्यादा डॉक्टर के पास लोग जाते नहीं थे, ऐसे ही ठीक है। रोग तो उससे में भी होता था। तो मॉर्निंग जलेबी और दूध खाने से माइग्रेन ठीक होता है। और जलेबी खाने से तो गांव में लोग तो गुड़ का ही जलेबी बनाते हैं। पहले हम लोग के दादी, हम लोग जब छोटे थे तो गांव में गुड़ का जलेबी खूब खाए थे। ये नानी घर ईख होता है बहुत, मेरे नानी घर बेटा के पास है, तो ईख बहुत होता है। तो सीरा बनता था तो उसमें घर का घी, घर का सब चीज़, मैदा एक खरीद के लाना पड़ता था, नहीं तो नानी मेरी चाल कर आटा का ही बना देती थी जिसको बाद में गुलगुला भी कहते हैं। खमीर को उठाया हुआ गुलगुला भी होता है। गुलगुला को क्या कहते हैं पता नहीं, गुलगुला हम लोग गुलगुला ही कहते थे। क्या आटा फर्मेंट हो गया तो उसमें चीनी गुड़ का सीरा मिलाकर छान दिए, वो भी बहुत फायदा करता है। तो जलेबी का बात करते थे, जलेबी दूध और जलेबी बात करते करते किधर किधर चले जाते हैं। नानी के यहाँ का सीखा हुआ बात, जो पुराने ज़माने का सीखा हुआ बात यूट्यूब फैमिली मिल गया है, इसको बताने में अच्छा लगता है। तो दूध और जलेबी खाने से ठीक होता है। फर्मेंट होने के कारण इसमें विटामिन सी भी आ जाता है, इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है फर्मेंट होने के बाद, फर्मेंट होने से। तो जिसको दस्त हो रही है ना, उसको भी जलेबी खिला दें
तो फायदा, पेट के लिए फायदा होता है। चीनी एक होता है, उसमें फर्मेंट किया हुआ आटा या मैदा होता है, तो दोनों अच्छा होता है। घी तो अच्छा होता ही होता है। तो फर्मेंट किया हुआ, तो जलेबी खाने से ये होता है, स्किन बहुत अच्छा हो जाता है। जलेबी खाइएगा तो स्किन बहुत अच्छा हो जाएगा और एनर्जी मिलता है। अगर आपको बहुत कमजोरी लग रहा है तो आप जलेबी खा लें। जलेबी खाइएगा तो आपका एनर्जी थोड़ा सा बढ़ जाएगा, क्योंकि उसमें शुगर होता है, चीनी होता है या गुड़ होता है। तो आप नहीं, वो पिछला वाला लाना चाहिए। जैसे अब गुड़ का जलेबी बंद हो गया है, लेकिन लोगों को गुड़ का जलेबी अब गुड़ का जलेबी चलने लगेगा, क्योंकि अब लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं। तो अब गुड़ का जलेबी लोग बेचेंगे ना, तो चलेगा बहुत, चलेगा बहुत। लोग शौक से भी खाएंगे, जानेंगे कि चीनी से बेहतर गुड़ होता है, तो गुड़ का खाएंगे लोग। तो गुड़ अपने अपने, गुड़ में अगर बनता है तो गुड़ में आयरन मिलता है। ये तो सभी गुड़ खाने से हीमोग्लोबिन बढ़ता है। गुड़ खाने के बाद, गुड़ खाने से पाचन, खाना पचता बहुत ज़्यादा है। ये हम लोग के समय, मतलब मेरी दादी, मेरा 58 साल उम्र हो गया है, 60 साल उम्र हो गया, तो मेरी दादी नानी कितनी बूढ़ी होंगे, बुढ़िया नानी मतलब मेरी मम्मी की दादी। हम 10th क्लास में थे तो मेरी मम्मी की दादी मरी थी। तो बुढ़िया नानी एकदम पूरे मुंह में दांत था उनका। तो वो जलेबी बनाती थी गुड़ का, ईख का सीरा में जलेबी बनाती थी। ईख की सीरा को खौला देती थी और जलेबी बनाती थी। कपड़ा में लेके, नहीं तो कपटी होता था, चाय पीने वाला कपटी में छेद कर देंगे और उसमें भर के बना देंगे। उसमें तो डालडा वगैरह चलता नहीं था, घी ही चलता था, क्योंकि हर के घर में आज गाय होने लगा कि गाय पालो गाय पालो गाय। हर के घर में 2 या 3 भैंस होती ही थी। गाय पलता था बीमार लोगों के लिए, बीमार जो जिसके घर में बीमार है इंसान, उसके लिए गाय, जिसके यहाँ छोटा बच्चा है तब गाय पलाती थी, गाय का दूध पिलाता था। लेकिन हम लोग भैंस का दूध ही पी के बड़े होंगे, और भैंस का दूध पीने ही से इतना डॉक्टर इंजीनियर सब बन गया, तो इसलिए भैंस का दूध बहुत मोटी बुद्धि नहीं करती। तो जलेबी बनता था, किसी को तबीयत खराब है, सुबह में नाश्ता में नाना जी लोग सब, पूजा में नाना जी बहुत पुजारी थे, पूजा करने के बाद जलेबी दूध जरूर खाते थे। वो जलेबी दूध जरूर खाएंगे, वो उनका फेवरेट था जलेबी दूध। तो वो बहुत उम्र तक, मेरी बुढ़िया नानी जो थी वो 120 साल के होकर मरी थी। तो इसलिए जलेबी खाएं, अगर तबीयत खराब, घर से में बनाकर खाते हैं जलेबी तो सबसे अच्छा है। रात में फर्मेंट करने के लिए डालिए और सवेरे उसको कुछ नहीं करना, चीनी को खौला देना, वो जैसा पुआ छानती हैं, पूरी छानती हैं, उसी तरह जलेबी छान कर खिलाएं। ये शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है जलेबी। तो अति तो सब जगह, हम हमेशा कहते हैं अति सब जगह खराब है। अब जलेबी खा के ही पेट भर लीजिए और कुछ नहीं खाएगा। 2 जलेबी 4 जलेबी, इससे ज़्यादा नहीं, 2-4 से ज़्यादा नहीं, ये होना। अब जो माइग्रेन है वो 2 जलेबी और दूध, बस इतना ही माइग्रेन ठीक हो जाता है। अतिसार ठीक हो जाता है, जिसको डिसेंट्री होता है ये सब ठीक हो जाता है, लेकिन ज़्यादा नहीं, इतना ही हम जानते हैं। अब गुलगुला के बारे में बताएंगे, गुलगुला भी फर्मेंट करके बनता है, ये कल बताएंगे, अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है दोस्त, हरि ओम।